नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है बहू को एक मौका तो दीजिए। भावना और अनिल की शादी को कुछ 6 महीने हुए थे। भावना के सास ससुर और अनिल तीनों ही भावना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। भावना की सास उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाती थी। उनके घर के रीति रिवाज, उनका खान पान, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ। भावना भी पूरे दिल से अपने ससुराल में खुद को एडजस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। शादी के 2 साल बाद भावना खुद को उस घर में पूरी तरह से ढाल चुकी थी। अब तक भावना की सास उसे घर को चलाना सिखा रही थी। अनिल को भी लगता था कि माँ जो करती है वो सही करती है, इसलिए वो जो भी कमाता उसे बस अपनी माँ को दे देता। माँ ही घर का राशन, धोबी का बिल, दूध, पेपर वाला सभी खर्चों का ध्यान रखती थी। भावना उनके ऐसा करने पर कभी कोई सवाल नहीं उठाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। अनिल चाहता था कि उसके माता पिता 4 धाम की यात्रा करने जाएं। इसलिए उसने अपने माँ और पिताजी से कहा, पिताजी, आप लोग 4 धाम की यात्रा करने क्यों नहीं चले जाते? मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। अनिल की माँ ने कहा, 4 धाम की यात्रा? क्या कह रहा है तू? हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरे बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता। ये घर कैसे चल पाएगा मेरे बगैर? इस घर को तो मैं ही चलाती हूँ। 4 धाम की यात्रा तो क्या होगा पता नहीं। भावना ये बात सुनकर चौंक गई। उसे बहुत अजीब लगा, इसलिए वो बोल पड़ी, ऐसी क्या बात है मम्मी जी? अब तो मुझे 2 साल हो चुके हैं। आपने मुझे सब सिखा तो दिया ही है, और आप जैसा करती हैं वैसे ही मैं इस घर को आपकी गैर हाजिरी में चला लूंगी। अनिल की माँ फिर भी नहीं चाहती थी कि घर की बागडोर भावना को दे। उन्होंने तब बात को दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे, बाद में देखेंगे। बात रफा दफा हो गई। कुछ दिनों के बाद भावना की सास सत्संग में गई हुई थी। सत्संग खत्म होने के बाद अपनी सहेली से बात कर रही थी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा चाहता है कि मैं 4 धाम की यात्रा करने जाऊं। वैसे तो मेरी बहू अच्छी है, पर पता नहीं मैं ना रहूं तो घर कैसे चलाएगी, और क्या पता मैं जब आऊं तो बस अपना ही हुक्म चलाने लग जाए। सारा घर उसके हाथ में आ गया तो मेरी क्या औकात रह जाएगी? उसकी सहेली ने कहा। अनिल की माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भावना तुम्हारी बहू है, संस्कारी है, अच्छी है। मुझे तो लगता है अब तक तुमने अपनी बहू को गृहस्थी खुद ही चलाने दी होगी। पर तुम कुछ दिनों के लिए भी भावना पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही? इसके पहले कि अनिल खुद तुमसे घर की चाबी लेकर अपनी पत्नी को दे दे, तुम बड़े प्यार से, इज्जत से, सम्मान से अपने घर की चाबियां भावना को सौंप दो। समय बदल गया है। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम निभा चुकी हो। अब अनिल और भावना की बारी है। विश्वास तो करके देखो। गलती करे तो तुम समझा देना। हो सकता है जैसे तुम घर चलाती हो वैसे ही वह घर चलाए। और नए ख्यालों की लड़कियां बहुत समझदार भी होती हैं। एक मौका तो तुम्हें ज़रूर उसे देना चाहिए। शायद तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। छोटी छोटी बातों से बहू के मन में सास के प्रति कड़वाहट पैदा हो जाती है। वह अपने पति के साथ अलग रहना पसंद करने लगती है। उसे भी हक है अपनी गृहस्थी को अपने हिसाब से संभालने का। भावना की सास को लगा कि उसकी सहेली उसे सही सलाह दे रही है। घर जाकर उसने अनिल से कहा, अनिल, ऐसा कर, मेरी और तेरे पापा की 4 धाम की यात्रा की टिकट करवा दे। हम यात्रा करने जाएंगे। मेरी बहू भावना है ना, इस घर को संभाल लेगी। उन्होंने ये कहते हुए घर की चाबियां, हिसाब किताब की डायरी और पैसे भावना के हाथ में थमा दिए और उससे कहा, भावना, ये घर तुम्हारा है। हाँ, लेकिन यदि तुम्हें कोई परेशानी हो और कोई निर्णय लेना हो तो तुम एक बार मुझसे सलाह ले लेना। भावना ने कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो मम्मी जी, आप आराम से यात्रा करने जाइए। जब आप वापस आएंगी तब आपकी जिम्मेदारी, आपकी चाबियां आपको ही दे दूंगी। अनिल आकर बोला, तुम सास बहू भी गजब हो। तो क्यों नहीं दोनों मिलकर घर चलाती? ऐसा कहकर सभी हंसने लगे। भावना के मन में उसकी सास के लिए आदर और सम्मान और बढ़ गया। वैसे तो आप सभी को लग रहा होगा कि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन यकीन मानिए समय के साथ सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में हैं। बस थोड़ा सा दिल बड़ा करिए, एक दूसरे को प्यार और सम्मान दीजिए।
इससे एकाकी परिवार का चलन भी खत्म हो जाएगा और बूढ़े माता पिता अपने बेटे बहू के साथ खुशी से रह पाएंगे। रिश्ते टूट कर बिखर जाए उससे अच्छा है कि आप उसे समय रहते सहेज लें। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, बाय बाय।